Morning 12th class, how are you all? Hope you all are good. So class, we were on our chapter number 7, Vijayanagar Empire, and हमने एम्पायर के बारे में पढ़ा है, हमने कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा है, एंड इन अ प्रीवियस क्लास हमने उनका जिस हिसाब का कंस्ट्रक्शन वर्क था, स्पेसिफिकली अगर फोर्टिफिकेशन, रोड्स, वाटर रिसोर्सेज, कॉमन लोगों की जो हाउस है उनके कुछ एविडेंसेस मिले हैं, एंड रिगार्डिंग किस टाइप का उनकी लिविंग स्टाइल थी उसके बारे में पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास. Today we will be starting with the next topic, which is the Royal Center. So here we will be talking about the Royal Center. So अगर हम देखें जो Royal Center है, it was located in the southwest part of the settlement. ठीक है, यानी towards the southwestern part of the settlement, जो रॉयल सेंटर था वो लोकेटेड था, यानी कि जो रॉयल बिल्डिंग्स और ये वाली सारी चीजें, these were the, you can say these were totally found in these areas. So अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं. So now when we talk about the royal center, as I said, the first important thing that we should know regarding this is that it was located in the southwestern part of the settlement. अब हम देखेंगे, although इसको डेजिग्नेशन तो दिया गया है एज अ रॉयल सेंटर कि ये जो है दिस इज द रॉयल सेंटर, ठीक है, बट हम देखेंगे कि इसमें 60 तो टेम्पल्स ही है, 60 टेम्पल्स, though the place is given the name of being a royal center. क्लियरली इससे हमें पता चलता है कि टेम्पल्स और चर्च कितने इंपॉर्टेंट थे, कितना ये उसको समवेयर मोटिवेट करते थे, पैट्रनेज करते थे. एंड अगेन यानी रॉयल सेंटर के विद इन टेम्पल का इतने सारे टेम्पल्स का होना क्लियरली सिग्निफाई करता है कि दे आर वांटिंग टू समवेयर एस्टैब्लिश दैट वी आर ग्रेट रूलर्स बिकॉज वी आर building up such great temples and so many temples. So as I told you earlier also कि कुछ motives होते हैं generally of the rulers for basically patronizing the religious centers and trying to make big temples. तो मोटिव एक तो होता है obviously to establish that they are more powerful. Secondly, अपनी authority को legitimize करना, that it is the correct empire that is ruling. Somewhere in history you will always notice that the monarchs many times say that they are ruling over an empire because the divine have somehow wanted that they should rule that area. तो उसको जस्टिफाई करने के लिए टेम्पल्स वगैरह बनाते हैं, और सिमिलर वाज द केस हियर आल्सो. वी स्टडी कि ये कैसे खुद को गॉड से एसोसिएट करते हैं, मतलब हाउ डू दे समवेयर लेजिटिमाइज देयर रूल इन अकॉर्डेंस टू द गॉड एज वेल. तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिविनिटीज हाउस्ड इन द श्राइन, यानी श्राइन्स के अंदर जो भी आइडल्स, जो भी गॉड्स बनाए हुए हैं उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं सो दैट दे देमसेल्फ गेट इम्पोर्टेंस, ठीक है. अलोंग विद ऑब्वियसली दे हैव द रिलीजियस बिलीव्स, बट हम देखेंगे अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है एज पैलेसेस, ठीक है. ये जो है दे आर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर्स and they do not seem to be associated with ritual functions. That means हमने इस रॉयल सेंटर में जब बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकवेशन वगैरह किया है और रिसर्च वर्क जो भी हमारे पास एविडेंसेस है उसमें रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल्स तो हमें मिले हैं, पर 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस मिले हैं जो बहुत बड़े हैं, इसीलिए उनको पैलेसेस बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा किसी रिचुअल से या किसी ऐसे रिलीजियस उनसे रिलेटेड होंगे. एक डिफरेंस जो हम देखेंगे इन स्ट्रक्चर्स के बीच में और टेम्पल्स के बीच में जो है कि जो लेटर वाले हैं, दैट मींस जो टेम्पल्स है, यू विल नोटिस कि ये जनरली मैसनरी से बने हुए हैं, ठीक है. मैसनरी आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बेसिकली जो बिल्डिंग में समवेयर स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं वो वाले हैं. सो इन टर्म्स स्पेसिफिक बोलने तो हम बोल देंगे कि स्टोन या ऐसे करके कोई बिल्डिंग टाइप जो मटेरियल्स हैं दैट इज बीइंग यूज्ड है, ओके. सो कौन से वाले स्ट्रक्चर है जो मैसनरी से मिले हुए हैं, बेसिकली समवेयर पूरा बिल्डअप किया हुआ है, ठीक है.
सो ये है हमारे टेम्पल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं तो फिर बाकी जो एरिया है वो कैसे इनसे अलग है, दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो दूसरे वाले सुपर स्ट्रक्चर्स है, स्पेशली जो सेक्युलर बिल्डिंग्स के, वो पेरिशेबल मटेरियल से बने हैं। दैट मींस सेक्युलर मतलब क्या हो जाएगा, रिलीजन से ऐसा जो रिलेटेड नहीं है। दीज आर द बिल्डिंग्स जिनका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे इज समवेयर मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल, मतलब वुड या इस टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। वेयरएज जो टेम्पल्स वगैरह है वो मैसनरी वगैरह, स्टोन्स और इन टाइप चीजों से बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं स्ट्रक्चर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, and again keep in mind that this is very important from the point of view of their architecture, but हम ये भी देखते हैं कैसे temples का होना somewhere gives us the importance that how these areas how these rulers were trying to legitimize their king, their kind of empire जो है, और their getting the power to rule that area. अच्छा, as I said, the most one of the most important जो structure हम पढ़ेंगे, it is called the महानवमी दिब्बा। इस बहुत सारे डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली इस एरिया में, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन जिस टाइप की बिल्डिंग है या फिर वहां पे क्या फंक्शन होते थे, मतलब क्या पर्पस था, क्यों वो बिल्डिंग इंपॉर्टेंट थी, वहां पे क्या किया जाता था, या तो उसके बेसिस पे नेम दिया गया या फिर वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था, किस फॉर्म में कैसे बनी हुई थी, उनके बेसिस पे हमने क्या किया है, इनकी नेमिंग की है। बहुत सारे डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं यहाँ पे। तो जो किंग्स पैलेस है वो बेसिकली हम देखेंगे लार्जेस्ट एनक्लोजर है, बट अभी तक हमारे पास ऐसे कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि वो रॉयल रेजिडेंस ही होगा। दैट मींस ऐसा हमें लगता है कि दिस मस्ट बी द किंग्स पैलेस बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट एनक्लोजर्स, एंड कुछ थोड़ी बहुत एविडेंसेस है जिससे हमें लगता है कि ये रॉयल रेजिडेंस होगा, बट फुल प्रूफ इतने एविडेंसेस नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ये चीज बोल सकें। It has two of the most impressive platforms. Platforms पे बना हुआ बहुत impressive है, usually called the audience hall. ठीक है, and the महानवमी दिब्बा. So हमें दो प्लेटफॉर्म्स मिले हैं यहाँ पे, एक तो ऑडियंस हॉल है और दूसरा जो है उसको महानवमी दिब्बा बोलते हैं। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है डबल वॉल्स बनाए हुए हैं, उसके अराउंड स्ट्रीट्स रन कर रही है बिटवीन दीज कॉम्प्लेक्सेस। जो ऑडियंस हॉल है वो बहुत हाई प्लेटफॉर्म है, उसमें स्लॉट्स बनाए हुए हैं, वुडन पिलर्स बनाए हुए हैं पास पास कुछ कुछ रेगुलर इंटरवल्स में, और इसमें स्टेयरकेस भी है जो सेकंड फ्लोर तक जा रही है, और इस तरीके से बनी हुई है कि समवेयर जो पिलर्स है उससे वो इंक्लाइंड है, मतलब पिलर्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स एंड स्टेयरकेस जो है गोइंग अप टू सेकंड फ्लोर व्हिच रेस्टेड ऑन दीज पिलर्स। पिलर्स जो है बहुत क्लोजली आसपास ही बनाए हुए हैं, एंड वुड हैव बहुत बोलेंगे बीच में लिटिल स्पेस है, सो इसीलिए इट इज नॉट क्लियर कि हॉल किस लिए था, बिकॉज अगर पिलर्स बहुत दूर दूर पे होते तो हम बोल सकते हैं ठीक है कहीं पे असेंबल होने के लिए, या ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब समथिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑडिटोरियम या जहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज हो सके, बट बिकॉज पिलर्स बहुत पास पास है तो एक कंफ्यूजन है, बट समवेयर ऐसा लगता है ऑडियंस आते होंगे इसीलिए ऑडियंस हॉल नाम दे रखा है। ठीक है, देन आ जाते हैं लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी, महानवमी दिब्बा। ये मैसिव प्लेटफॉर्म है राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर किलोमीटर्स टू अ हाइट ऑफ अराउंड 40 फीट। अब देखो एक एविडेंस है जिससे अपने को लगता है कि इसको सपोर्ट किया गया होगा बाय द वुडन स्ट्रक्चर, दैट मींस टोटली अपने पास एविडेंस नहीं है इससे रिलेटेड, बट हम ऐसा समझ सकते हैं, और एविडेंस जो आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं उससे इट सीम्स कि एक वुडन स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट करता होगा, और ये जो इस प्लेटफॉर्म का बेस जो है उसमें बहुत हम बोलेंगे इंट्रीग और बहुत अच्छी रिलीफ कार्विंग्स बनी हुई है। ठीक है, एंड यू कैन इवन सी इट इन योर बुक एंड यू कैन आल्सो सी इट ऑन द स्क्रीन। ठीक है,
सो महानवमी दिब्बा का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है इन योर बुक ऑन पेज नंबर 180 और नीचे की तरफ टुवर्ड्स दी वेयर ये महानवमी दिब्बा इज एक्सप्लेन, नीचे आपकी ये वाली स्क्रीन भी दी, ये पिक्चर भी दी हुई है जो आपको स्क्रीन पे भी क्लियरली दिख रही है. सो दैट मीन्स रिलीफ कार्विंग्स थी इसमें एंड ब्यूटिफुली बिल्ड प्लेटफॉर्म था. अब ऐसा माना जाता है कि कुछ रिचुअल्स इस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होगी, प्रॉबेबली हो सकता है महानवमी से रिलेटेड. वी नो इन हिंदू बिलीफ this Mahanavami is one of the very important festival of Hindus. So ritual associated ऐसा माना जाता है कि महानवमी के आसपास वहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता, मतलब ऐसा कुछ सेलिब्रेशन और कुछ चीजें रिचुअल्स होती होगी जिसके कारण इसको नाम दिया गया महानवमी. इफ यू ऑल नो ग्रेट 9th डे होता है जो 10 डे हिंदू फेस्टिवल होता है, पूरा नवरात्र और नवमी से रिलेटेड जो होता है. ऑटम मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर में होता है, जहाँ पे वी नो कि वेरियसली दशहरा से रिलेटेड, दशहरा इज द टर्म दैट वी जनरली यूज, कि 10th डे जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि दशहरा सेलिब्रेट होता है. सो सिमिलर इज उससे ही एसोसिएट किया गया है ये जो महानवमी दिब्बा है, जो एज दे सेइंग अलग अलग नाम से हम जानते हैं. नॉर्थ इंडिया में दशहरा के नाम से, बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से होता है, और नवरात्रि या महानवमी जो है अपने पेनिनसुलर इंडिया में होता है. सो ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रिचुअल जरूर होता होगा. ठीक है. और विजयनगर किंग्स जो है वो अपना प्रेस्टीज, अपना पावर एंड द काइंड ऑफ रूल दैट दे वर हैविंग वो इस ओकेजन पे समवेयर डिस्प्ले करते होंगे, समवेयर टू शो दैट दे आर मोर सुप्रीम. उनको किसी तरीके से दिखाया जाता होगा दैट दे आर मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो ये कैसे होता था ये भी देख लेते हैं. सेरेमनीज जो परफॉर्म की जाती थी ऑन दिस ओकेजन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ इमेज, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, सैक्रिफाइसेस होते थे बफेलोज एंड अदर एनिमल्स के, दैट मीन्स एनिमल सैक्रिफाइसेस होते थे. इसके अलावा डांसेस होती थी, रेसलिंग मैचेस होते थे. देन वी हैव लॉट ऑफ हॉर्सेस जिनका एक तरीके से क्या बोलेंगे प्रोसेशन जाता था. प्रोसेशन आई नो यू विल सी दैट लॉट मेनी ऑफ द हॉर्सेस यूज्ड टू मूव फ्रॉम, जो भी इनकी सेरेमनी होती थी समवेयर टू शो दैट एकदम उनको डेकोरेट करके बहुत अच्छी तरीके से उनको बहुत एक प्रोसेशन और एक ग्रुप में मूव किया जाता था. किनको? हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, चैरियट्स को एंड सोल्जर्स, एज वेल एज कुछ प्रेजेंटेशन होती थी बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट, जो भी उनके चीफ होते थे, जिसमें जो राजा के साथ साथ चीफ नायक्स भी होते थे और कुछ सबऑर्डिनेट किंग्स भी होते थे जो आते थे उस ओकेजन पे टू सी दीज थिंग्स एंड समवेयर दिस मार्क द सुप्रीमेसी ऑफ द किंग जो विजयनगर एम्पायर में रूल करते थे. ये जो सेरेमनीज है इनमें कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स भी थे. क्या सिंबॉलिक मीनिंग्स है? ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल किंग जो है वो पूरी आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे. नॉट ओनली हिज आर्मी बट जो नायक्स की आर्मीज हैं उनको भी इंस्पेक्ट किया जाता था. बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी ओपन फील्ड में, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स और ये सब आ रहे हैं, तो ऐसे तो नॉट इन वन पर्टिकुलर फॉर्म, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंद जगह पे या एक छोटी मोटी जगह पे, नहीं, ओपन फील्ड में यूज्ड टू इंस्पेक्ट his army and the armies of the Nayak. On this occasion, नायक्स जो है वो बहुत गिफ्ट्स, रिच गिफ्ट्स लाते थे. और रिच गिफ्ट्स किसके लिए लाते थे? ऑब्वियसली किंग्स के लिए लाते थे, जो हमने पहले भी पढ़ा था. ठीक है. एंड इसके बाद बहुत सारे एज वेल एज ट्रिब्यूट वगैरह भी लाते थे फॉर द किंग. So here we see that this was an important occasion, not only if we talk in terms of कि हम बोले कि रिलीजन या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिचुअल से इम्पोर्टेंट है, पर इस टाइम पे जो राजा है वो अपना समवेयर पावर दिखाते थे. ठीक है. और उसके बदले में वो इंस्पेक्ट भी करते थे सारे आर्मी, और नायक जो आर्मी लाते थे बदले में नायक रिच गिफ्ट्स लाते थे, ट्रिब्यूट लाते थे. स्टिपुलेटेड गिफ्ट का क्या मतलब हो जाएगा? समवेयर कैलकुलेटेड, जो पहले से डिसाइड हुआ है, ऐसे ट्रिब्यूट लाते थे. तो वॉज महानवमी दिब्बा जो है
It stands today as center of this elaborate ritual. Scholars ये बोलते हैं कि जो space surrounding this structure does not seem to have like adequate processions of the armed men, women, and large numbers of animals, like some other structures in the royal center. So it remains an enigma. Again, ये हमारे लिए एक टाइप का अभी भी एक मिस्ट्री है कि जो ये महानवमी दिब्बा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है आज के टाइम पे इलैबोरेट रिचुअल का, आज के टाइम में भी हम बोलेंगे, बट स्कॉलर्स कुछ बोलते हैं कि इसके अराउंड की जो एरिया है, ठीक है, ऐसे नहीं लग रहा इतने सारे प्रोसेशंस और ऐसा कुछ होना प्रॉपरली स्पेसिफिकली इतना ज्यादा समवेयर पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें, कुछ ऐसे रॉयल सेंटर्स है जिनके अराउंड ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहाँ पे ऐसा लगता है आते होंगे लोग और है ना मूव करते होंगे या सिमिलर काइंड ऑफ मतलब प्रोसेशन या ऐसे इतनी ज्यादा मूवमेंट होती है. सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट वी मे we are not in a position to answer them totally correctly, because हमने क्या बोला है कि उसका कुछ स्ट्रक्चर जो है पेरिशेबल मटेरियल से बना होगा, सो दैट इज व्हाई हो सकता है कि क्या वहां पे कैसे स्ट्रक्चर था उसका इतना डेफिनेटली अपने बोल नहीं सकते. नाउ ये जो महानवमी डिब्बा है इसी से रिलेटेड ये एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे. You can just have a look at this box. This is given on page number 180 of your book. तो हाउस ऑफ विक्ट्री अगर आप देखोगे, अगेन डोमिंगो पियास जो है उन्होंने लिखा है, दिस इज व्हाट ही हैड टू से अबाउट द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा व्हिच टुगेदर ही कॉल्ड एज द हाउस ऑफ विक्ट्री. ठीक है, दोनों को साथ में मिला के इन्होंने हाउस ऑफ विक्ट्री बोला है. इन्होंने बोला दीज बिल्डिंग्स हैव टू प्लेटफॉर्म्स वन अबव द अदर, ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड, अच्छे स्कल्पचर बने हुए हैं. ऑन द अपर प्लेटफॉर्म इज द हाउस ऑफ विक्ट्री. In this house of victory, the king has a room made of cloth where the idol has a shrine, and in the other, in the middle is placed a dais का तो थोड़ा uplifted जो platform होता है वो, on which stands the throne of the state, crown and the royal anklet. So somewhere इन्होंने पूरा describe करने की कोशिश की है अपने को, so we can try to relate it with the material remains that we have कि प्लेटफॉर्म पे बने हुए थे. एक जो था उसमें हम देखेंगे कि हाउस ऑफ विक्ट्री ऑफ किंग, जिसमें एक रूम है जो क्लॉथ का बना हुआ है, आइडल है उसमें और एक श्राइन भी है, और दूसरे वाले में मिडिल में एक डाइस, एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म जैसा है जिसके ऊपर थ्रोन ऑफ द स्टेट है. So here describing few important things about the this महानवमी डिब्बा. ठीक है, तो इससे अपने को ये दो स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा. नाउ वी विल आल्सो टॉक अबाउट, ये तो हमने देखा रॉयल सेंटर्स में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे उसमें से कुछ के बारे में हमने बात की. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द अदर बिल्डिंग्स एंड द अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर. So let us talk about these other structures. One of the most beautiful buildings of or in the हम बोलेंगे one of the most beautiful buildings in the Royal Center is the Lotus Mahal, so named by British traveler in the 19th century. While the name is certainly romantic, but historians are not quite sure what the building was used for. So one suggestion found in the map drawn by Mackenzie is that it may have been a council chamber, a place where king met his advisors. So here you see this one structure and this is called as the Lotus Mahal. ये जो लोटस महल है इसको अगर आप देखोगे, वेरी ब्यूटीफुली मेड बिल्डिंग्स, और ये जो है ब्रिटिश ट्रैवलर ने नेम की थी. तो ऐसे लगता है लोटस महल किया तो कुछ नाम होगा, ऐसा कुछ डिफरेंट होगा, बट ऐसा हिस्टोरियंस जो है ये बेसिकली ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जिस हिसाब से मैप ड्रॉ किया ऐसा लगता है काउंसिल चैम्बर था, मतलब राजा को जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड करनी होती थी सो वो ऑब्वियसली इस यहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स है वो इकट्ठे होते होंगे एंड देन
they may be deciding ki what is to be done, whatever the matter was उससे related. ठीक है. Now, while most of the temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well. ठीक है. यानी हमने बात की है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि मोस्ट ज्यादातर जो टेम्पल्स है वो सीक्रेट सेंटर में है, बट कुछ ऐसे हैं जो रॉयल सेंटर में भी है. सो वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर अगर हम बात करें ऑफ दीज इज वन नोन एज दी हजार राम टेम्पल. दिस वॉज प्रोबेबली मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली. सो एक टेम्पल जो जिसकी बात की गई है वो है हजार राम टेम्पल. एंड ऐसा माना जाता है कि ये जनरली सिर्फ किंग और उसकी फैमिली जाते थे यहाँ पे विजिट करने. द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन वर मिसिंग. However, sculpted panels on the wall survive. These include scenes from Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine. यानी जो images हैं वो हमें अब नहीं मिल रही है यहाँ पे, बट इसके साथ साथ हम देखेंगे कि रामायण के बहुत सारे सीन्स जो हैं वो इनर वॉल्स पे बनाए हुए हैं, और ये जो है these tell us the kind of beliefs जो वहाँ पे थे. While many of the structures at the Vijayanagar were destroyed when the city was sacked, tradition of building palatial structures was continued by the Nayaks. यानी हमें ये पता है कि वॉर के बाद क्या हुआ था, बहुत प्रॉब्लम आ गई थी. प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि डिस्ट्रॉय कर दिया था जो आए थे ओपोनेंट्स, और जब विजयनगर वाज टोटली इन अ बैड कंडीशन. सो ऐसे तो प्रॉब्लम हो गई थी, बट ये जो ट्रेडिशन था, क्या ट्रेडिशन, बड़े बड़े वेरी ब्यूटीफुल वेरी बिग मैग्निफिसेंट, ये हम बोल सकते हैं आलीशान जैसे जो बड़े पैलेसेस जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये नायक्स बनाते रहे थे. ठीक है. और इसीलिए बहुत सारी जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं वो सरवाइव भी कर रही हैं. एंड बिकॉज वो लोग बनाते थे ऑन द सेम आइडियोलॉजी, ऐसी आइडियोलॉजी जो या ऐसा स्ट्रक्चर जो पहले एम्परर्स वगैरह बनाते थे, ब्यूटीफुल एंड बिग स्ट्रक्चर्स. नायक्स भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लग गए थे, इसीलिए वो आगे जाके सरवाइव हुए एंड वी नो मोर अबाउट देम. नाउ दिस इज द स्कल्प. ये तो हो गया अबाउट जो हम नायक से रिलेटेड बात करें, बट यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि when we talk about ये जो हमने as I told you कि हजार रामा टेम्पल, you can see किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं रिलेटिंग टू रामायण, की कैसे रिलेटिंग टू देयर आर्मी, और पूरा बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि डिपिक्ट किए गए हैं. ठीक है. ऐसे करके बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स अपने को दिए गए हैं. वी कैन हैव अ लुक एट देम. दिस इज द यू कैन से जो एलिफेंट स्टेबल्स लोकेटेड क्लोज टू द लोटस महल. लोटस महल के बारे में हमने बात ही कर ली थी. दिस इज अगेन द लोटस महल और एलिवेशन ड्राइंग ऑफ द लोटस महल दैट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 181. ये एक एलिवेशन है, वर्टिकल व्यू है इसका ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर. टोटल अपने को फीचर्स पता चलते हैं टू फोटोग्राफी. ठीक है. और लोटस महल में भी आप अगर देखोगे यहाँ पे ये देखो आर्ट्स जैसे बने हुए हैं, यानी थोड़ा बहुत जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है उस टाइप का ये आर्ट बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था यहाँ. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द होल whatever we have studied regarding the royal center. एंड कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमने हाउस ऑफ ऑडियंस जो है उसके बारे में, ऑडियंस हॉल के बारे में पढ़ लिया है, महानवमी दिब्बा के बारे में पढ़ लिया है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द लोटस महल, देन वी डिड टॉक अबाउट दिस हजारा रामा टेम्पल, एंड देन वी अंडरस्टूड कि दो डिस्ट्रॉय हो गया था, पर उसके बाद भी हम नोटिस करेंगे कि जो नायक्स है वो बनाते रहे थे, जिसके कारण we have these beautiful structures and their evidences. Okay, so this is regarding the royal center, and we have talked in detail about this. Now we will talk about, now we need to talk about the sacred center. ठीक है. sacred center में हम पहले तो choosing capital के बारे में पढ़ेंगे, गोपुरम मंडप्स क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. so that is what we will do in our next class. So this is it for today. I just suggest you all to again give this question a reading, and if you have any doubt relating to whatever we have covered today, do come back with your doubts so that we can discuss and solve it.
So this is it for today. Now meet you all in the next class. Before winding off, I just want to repeat again that today we have talked about the structures within the Royal Center. तो हमने महानवमी दिब्बा और जो ऑडियंस हॉल के बारे में बात की है, उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना, दैट वाज अर्बन बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर. ओके, नॉट outside the royal center or the you can say रॉयल सेंटर के बाहर नहीं, विद इन द रॉयल सेंटर पर अदर बिल्डिंग्स. बाकी तो हमने पढ़ ही लिया है कि महानवमी दिब्बा और ऑडियंस हॉल सबसे इम्पोर्टेंट थे, बट उसके अलावा जो बाकी इम्पोर्टेंट थे जैसे कि लोटस अपना लोटस महल जो है एंड हजारा राम टेम्पल और बाकी जो पढ़े, ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड इनसाइड द रॉयल सेंटर ओनली. सो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे अबाउट द जो बिल्डिंग सेक्रेड सेंटर में लोकेटेड. ओके, सो we meet now in the next class.